बालक को निकला और मछली को पकड़ के जब बालक मिला तो उसने विचार किया कि अनायास जो वस्तु प्राप्त होती है उस पर राजा का अधिकार होता है, और ले जाकर के उस बालक को राजा संभासुर को दिया। संभासुर ने उस बालक को देखा। उस समय जब गया था तो केवल इस भाव से गया था कि कृष्ण को कष्ट देना है, बालक को मारना देखा ही नहीं। हम कभी झगड़ने के लिए जाते हैं, कुछ आस पड़ोस में कोई बात बन जाए या कोई किसी को हम निमंत्रित करें, वो हमारे यहाँ ना आ पाए तो हम उससे लड़ने के लिए तत्पर हैं। एक बात, अगर अपने मन को शांत रखे, तुमने उसकी बात को समझा होता, उसकी मजबूरी को समझा होता, उसकी क्षमा मांगने की भावना को समझा होता, उसने क्षमा मांगी नहीं है, अनुभव कर रहा है कि उससे गलती हो गई, लेकिन तुम्हें तो तभी सुख मिलेगा जब चौराहे पर वो तुमसे माफी मांगे, उसे मैं क्षमा करूंगा। क्षमा करना ईश्वर का लक्षण है, वो सबको क्षमा करता है, हम नहीं कर पा रहे। दृष्टि में अगर अध्यात्म का भाव आएगा तो जीवन में आमूल चूल परिवर्तन होगा। उस समय मारने की दृष्टि से उस बालक को देखा था संभासुर ने, तो केवल मारने गया क्योंकि कृष्ण को कष्ट देना चाहता था। आज उस बालक के मधुर स्मित हास्य को देखा, मुग्ध हो गया और उस बालक को अपने यहाँ रख लिया। बड़े प्रेम से कृष्ण के उस बालक को पालने लगा, क्योंकि वो बालक कृष्ण के जैसा ही है, देखने में उसी की भांति प्रतीत होता है। आप सब लोग ये विचार करते हो कि श्राद्ध क्यों, किस लिए? व्यक्ति मर गया और मरने के बाद हम तर्पण कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण ही यह है, तुम्हारी मेमोरी। आचार्य लोग जब तर्पण कराते हैं तो हम प्रायः यजमानों को देखते हैं कि पिता का नाम, दादा का नाम, उसके बाद नाम याद नहीं रहते, क्योंकि मेमोरी की सीमा है। लेकिन ये देह जो है तुम्हारा, इसकी मेमोरी कहीं ज्यादा तुम्हारी मस्तिष्क की मेमोरी से। जिसे याद है कि तुम्हारे दादा कैसे थे, तुम्हारे परदादा कैसे थे। आज कोई कैमरे से फोटो खींचने वाला नहीं है, अन्यथा बता देता कि 4 पीढ़ी में भी तुम्हारी नाक तुम्हारे परदादा जैसी ही है। तो हम जानते हैं कि ये देह हजारों साल से पितृ परंपरा से चला आ रहा है, और श्लोक बोलते समय ब्राह्मण लोग कहते हैं, ये असत लुप्त पिंडा अभी नहीं नरकेषु समस्तेषु यातना सूत ये स्थिता। जहां भी जिस भी लोक में मेरे पितृ हैं उन सबको सुख मिले, वो सभी आनंदित हो, मैं उन सबको तृप्त कर रहा हूं। ये विज्ञान केवल हिंदू जानता है। और सबसे बड़ी समस्या ही आज ये है कि आपको कहा था कि बिना किसी पैसे के, बिना किसी शुल्क के आपको सहज तर्पण की व्यवस्था प्राप्त है, नहीं लोग नहीं आ पाए। कोई अच्छी व्यक्ति अच्छी चीज की दुकान खोले, उसे प्रचार करना पड़ता है, उसे वास्तु विज्ञ को बुलाकर वास्तु दिखवाना पड़ता है। आप शराब की दुकान खोल लो कहीं पर भी जाकर, कोई गृह प्रवेश की आवश्यकता नहीं है, कोई वास्तु की आवश्यकता नहीं है, भीड़ लग जाएगी महाराज। ये कलयुग का प्रभाव है, ये युग प्रभाव है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम कलयुग से बचें तो जिज्ञासा पूर्वक धर्म करें, धर्म में जिज्ञासा रखें, और यही कथा का फल है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम। श्रवण करने से तुम्हारा मंगल होगा। कौन सा मंगल होगा? बोले मंगल यही कि हमारे धर्म में जिज्ञासा हो गई, धर्म का लोभ हमें जगेगा, और धर्म का लोभ जब जगेगा तो हमारा परलोक भी